गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन. सो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गिव यू प्रॉपर इंसाइट, और जब हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ फोकस इज ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि अगर ये क्वेश्चन आ चुका है तो और क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे. सो माय फोकस इज ऑन दैट ऑल्सो. ठीक, तो आज हम 2012 के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे एंड स्टार्ट 2013 ऑनवर्ड्स. सो डियर स्टूडेंट्स, मंडे टू फ्राइडे 11 AM लाइव ऑन दिस प्लेटफॉर्म हम एनवायरमेंट इकोलॉजी के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं. वेरी सून हम ज्योग्राफी के प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं एंड लॉट मोर. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको याद नहीं दिला रहा, और दोस्तों को बता दिया. वेरी गुड. डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर टीचिंग मोर देन 18 years ऑफलाइन, ये जीनो आईएएस का प्लेटफॉर्म मैं आपके लिए लेकर आया हूं. हैव अ लुक. हमारे साथ टॉप ब्यूरोक्रेट्स, एक्सपर्ट फैकल्टीज, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, ये सब हमारे साथ गाइस जुड़े हुए हैं, है ना? और इसी बात की मुझे खुशी है कि एक ऑसम टीम आपके साथ गाइस लगी हुई है ना? आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. इस बात की मुझे बड़ी खुशी है ना गाइस? आइए इन बातों को और समझते हैं. ध्यान सुनिएगा. व्हाट्सएप ऑडियो वीडियो का अप्रोच पर्सनल मेंटरशिप. आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर से रह के आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो. और गाइस, बम्पर डिस्काउंट ऑफर कंप्लीट जीएस फाउंडेशन कोर्स पे चल रहा है, चाहे वो हिंदी मीडियम कोर्स हो चाहे इंग्लिश मीडियम कोर्स हो. फाइन. सो एक बात और जान लें, अगर आप पहले कोचिंग कर चुके हो तो आपके पास मॉड्यूल कोर्सेज के ऑप्शंस ऑसम्स हैं. आइए सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं. आर यू रेडी? यस, नो? तो हम रिवाइज करेंगे कंसेप्ट्स का इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन. कैसे हैं गाइस आप लोग, है ना? और एक बात और जान लें, ठीक, इस सीरीज को आप मिस मत करना. फॉरेस्ट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज के कंबाइन होने के बाद प्लीज एनवायरमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज डिजास्टर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आपका ये वीक सेगमेंट है, आपके पास रामबाण एनवायरमेंट की मॉड्यूल कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है. गाइस, बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं. सी द पैनल. फॉर्मर यूपीएससी मेंबर्स, फॉर्मर डीजीपी, है ना, एम्बेसडर्स, तो हाई कमिश्नर्स, ऐसे से लोग हमारे साथ टीम जीनो आईएएस के साथ जुड़े हुए हैं, है ना गाइस? तो अगर आप हमारे इंटरव्यू गाइडेंस में जुड़ना चाहते हो, देन यू कैन सेंड योर डैफ ऑन gnois01@gmail.com. इस पे आप अपना डैफ को भेजिए. आप क्लियर है? आगे बढ़े. चलिए, वेरी गुड. बहुत कुछ हम फ्री कोर्सेज में भी आपको दे रहे हैं. 2011 questions we have done in lecture 1, lecture 2, and few questions of 12 also we have covered. आइए आगे बढ़ते हैं गाइस. गेट रेडी. जल्दी से पहले आप मुझे एक बिग झमाझम थम्स अप दो और अपने अपने ग्रुप्स में इस लिंक को शेयर करो और लिख दो ज्वाइन नाउ एंड लेट्स मेक चेन रिएक्शन. जैसे कि इकोसिस्टम में हमारे फूड चेन्स होते हैं. क्लियर? आइए देखिए. कम ऑन क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए. कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. बैट, बी, बर्ड. बैट, बी, बर्ड. Which of the above is are pollinating agents or agent? Okay guys, देखिए आप. Guys, there is a term called as
देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज इकोसिस्टम सर्विसेज। ध्यान सुनना, हम पहले आपको यहां पे आंसर बताएंगे एंड देन आई विल कम ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। हम फिर आएंगे ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। सिर्फ हम 1 का A, 2 का B, 3 का B, अगर मैं 10 क्वेश्चंस कर रहा हूं डिस्कस, दैट मीन्स माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे 100+ एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं। पॉलिनेशन की मीनिंग क्या हुई? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from male part from anther to female part, that is stigma. But obvious, if flower is unisexual, एक सेक्स है, तो डिस्टेंस pollen grains को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। इफ फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, तो भी डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कंडीशंस, क्या मेल और फीमेल पार्ट दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं, ठीक। सो फॉर दिस ट्रांसफर गाइज, एजेंट्स आर रिक्वायर्ड, दैट कैन बी विंड, that can be water, that can be bat, that can be bee, that can be bird, that can be cheetah ants, that can be insects, that can be animal, that can be hathi, elephant, that can be aap, man। पेड़ों पर चढ़ रहे हो, डालों पे कूद रहे हो, pollen ऊपर से नीचे गिर रहा है, my dear friends। So depending upon all this, अगर आप देखो, अगर एक ही फूल में pollination takes place in single flower, उसी फूल के pollen grains उसी फूल के स्टिग्मा पे आ रहे हैं, it is called as self pollination। अगर फ्लावर दूर दूर हैं, अलग अलग हैं, यहां पे भी दो बातें हैं गाइस, ध्यान सुनना, मैं कुछ टर्म्स बताऊंगा आपको। तो यहां तो मैंने बता दिया आपको कि बैट, बी, बर्ड, 1, 2 and 3, डी इज द आंसर। अब कुछ टर्म्स मैं आपको बताने वाला हूं, वो आप ध्यान से सुनना। क्वेश्चन इज व्हाट आर द टर्म्स। एक टर्म हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान सुनिएगा। एक हो गया क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, बहुत ध्यान सुनिएगा। एक हो गया जितनोगैमी, कौन सी गैमी? जितनो, जिटोनोगैमी। एक हो गया जीनोगैमी, ऑल दिस आर एक्सपेक्टेड, जीनोगैमी, जितनोगैमी, जीनोगैमी। एक हो गया क्लिस्टोगैमस, 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 फ्लावर इज क्लिस्टोगैमस, ऑल दिस आर एक्सपेक्टेड। ये तो आ चुका है, अब इनकी संभावना है। आइए इन बातों को और समझते हैं, इन टर्म्स से होते हैं फेमिलियर। ओके, हैव अ लुक गाइस, हैव अ लुक, हैव अ लुक, ध्यान सुनना, ठीक। ये देखो आप, जब बैट इन्वॉल्व होगा पॉलिनेशन में, इट इज कॉल्ड एज थेरेप्टेरोफिली। क्या बोलेंगे? थेरेप्टेरोफिली। बीज, बीज होंगी, बीटल्स होंगी, बीज होंगी, बीटल्स होंगी, बटरफ्लाईज होंगी, है ना, चींटी होंगी। आइए सबको देखते हैं, अभी टर्म आएगा, एक टेबल में डाला हुआ है। बर्ड्स और निथोफिली, ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोफिली, बर्ड्स आर इन्वॉल्व इन पॉलिनेशन। देखिए आप, pollination refers to transfer of pollen grains from the male anther to female stigma।
ध्यान सुनिएगा इस, मैंने आपसे बता रखा है, क्वेश्चन इस क्या बता रखा है कि जीनो आईएएस के ऐप पे ये पूरी की पूरी पीडीएफ पीपीटीज आपको मिलेंगी। जीनो आईएएस के ऐप पे, ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस ऐप पे आपको चीजें मिलने वाली हैं। Pollination taking place in single flower is called self pollination. But obvious, फ्लावर कैसा होगा? बाइसेक्सुअल होगा, मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगी। If occurs between two different flowers, it is called cross pollination. अगर क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है उसी पेड़ पे, अब अंग्रेजी के कर रहा हूं मैं हिंदीकरण, ध्यान सुना, ट्रिक देखो आप, सी द ट्रिक। उसी पेड़ पे मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर्स हैं, यानी फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, लेकिन जितने फूल सब उसी प्लांट पे है, उसी ट्री पे है। अब देखो जितने, इफ क्रॉस पोलिनेशन इज बिटवीन फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, जितने फूल उसी प्लांट पे है, इट इज कॉल्ड जितनोगैमी। अंग्रेजी कर दिया हिंदीकरण, जितनोगैमी। If it is between two separate plants, it is called xenogamy. Same plant जितने सेम जितनोगैमी, अलग अलग xenogamy। ठीक, कई बार ऐसा होगा फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा और क्लोज होगा, बंद होगा। जब बंद होगा तो क्रॉस पोलिनेशन कैसे होगा? When flower is bisexual, it is closed, it is called क्लिस्टोगैमस। यहां सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन पॉसिबल है। सेल्फ पोलिनेशन कब? When flower is clistogamous, only self pollination is possible। याद रहेगा बिल्कुल स्पष्ट रूप में। आइए गाइस आगे और देखते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन टेबल आपके लिए है। स्टेट्स में सीधे सवाल आपको मिलेंगे, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड। सेल्फ पोलिनेशन ऑटोगैमी, क्रॉस पोलिनेशन जीनो और एलोगैमी। एबायोटिक नॉन लिविंग, विंड है एनिमोफिली, वाटर हाइड्रोफिली। बायोटिक एजेंसीज, बीटल्स कैंथेरोफिली, मॉथ फेलिनोफिली, बीज मिलिटोफिली, बटरफ्लाइज साइकोफिली, स्नेल्स मेलाकोफिली, बर्ड्स ऑर्निथोफिली, बैट चिरप्टोफिली, और छोटी सी चींटी करते करते पोलिनेशन मर मिट गई, मिकोफिली। है ना मजे की बात? हम इसे स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। गाइस, कैंथेरोफिली, फेलिनोफिली, मिलिटोफिली, साइकोफिली, मेलिकोफिली, ऑर्निथोफिली बर्ड्स, चिप्ट्रोबैट्स, मिनिमिको एंड्स, सारी बातें हम लोग स्पष्ट रूप से बाय रेफरेंस देख पा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़े, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, ये जो मैंने आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का कॉलम लाया गाइस, इट इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। ये बनेगा गेम चेंजर आपके लिए। प्लीज कम, देखिए आप। Which of the following can be threats to biodiversity of a geographical region? बहुत जबरदस्त। कई बार यहां से क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके एग्जाम में आया हुआ है। नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, देखना आप। सी, पहले मैं आंसर बता दूं फिर आगे बढ़ता हूं। ग्लोबल वार्मिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर
melting of ice glaciers. Melting of ice glaciers, rise in sea water level, submergence of coastal area, intense oceanic currents, loss of biodiversity. Clear? Habitat loss and fragmentation is the main factor responsible for loss of biodiversity. हमारे पास रूल है गाइस, वी आर हैविंग अ प्रिंसिपल ऑफ आर्थर एंड विल्सन. याद रखिएगा, आर्थर एंड विल्सन बायोजियोग्राफिक प्रिंसिपल. क्या बोलती है प्रिंसिपल? आर्थर विल्सन की बायोजियोग्राफिक प्रिंसिपल बोलती है 1/10 लॉस ऑफ हैबिटेट is responsible for 1/2 loss of biodiversity. मेन फैक्टर्स यही है. सी, invasion of alien species, exotic species, फर्स्ट यस, सेकेंड यस, थर्ड यस. अगर इंडिया की बात करें, यूकेलिप्टस का आना, लेंटेना कैमरा का आना, पार्थिनियम ग्रास का आना, कैरेट ग्रास जिसे बोलते हो आप, कांग्रेस ग्रास बोलते हो आप, ऑल दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना? बट ऑब्वियस, मैं आपको पूरी एक लिस्ट दूंगा गाइस, ध्यान सुनना. प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म, ना भाई ना. अब ज्यादा सोचोगे आप, कई बार क्या होता है ना कि आप जरूर से ज्यादा सोचते हो, इतना सोचते हो कि गलत करके दम लेते हो. क्लियर? 1 2 3 1 2 3 A इज द राइट आंसर. डियर स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना. तो ग्लोबल वार्मिंग, फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट डिग्रेडेशन, सॉइल वाटर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ध्यान सुनना, लैंड यूज चेंज, क्लाइमेट चेंज, इन्वेजन ऑफ स्पीसीज, ओवर एक्सप्लॉटेशन, all these are main factors responsible for loss of biodiversity. Guys, biodiversity is serious threat as a result of human activities. और आप देख पा रहे हो मेन चेंज डेंजर कहां पे हो रही है? पॉपुलेशन ग्रोथ. इकोसिस्टम की जितनी पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज्यादा लोगों का इस पे प्रेशर है. क्या हो रही है? रिसोर्स का ओवर कंजम्पशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, हैबिटेट कन्वर्जन, लैंड यूज चेंज, जंगल काट दिया, अर्बनाइजेशन, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सप्लोटेशन, सॉइल का, एयर का, इट कॉजेज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. याद रखिएगा, आप आंसर भी लिख सकते हो गाइस. यू कैन राइट अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर. क्लियर? ये टेबल आपको जीनो आईएएस के ऐप पे, जहां आपको ये प्रीवियस क्वेश्चन की फ्री सीरीज मिलेंगी, वहां पीपीटी सेक्शन में, पीडीएफ सेक्शन में आपको मिलेंगी. व्हाट आर द मेन थ्रेट्स? टेस्टल एरिया में क्या क्या है, ठीक, मरीन में क्या क्या है, ओवर फिशिंग, यूट्रोफिकेशन, एलियन स्पीसीज, लेजर एंड टूरिज्म, डिग्रेडेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सी फ्लोर. देख रहे हो आप गाइस, जीनो आईएएस फ्री में अगर आपको इतना ऑफर कर रहा है, तो 17 मार्च से हमारा न्यू बैच आ रहा है. एंड गाइस, बम्पर डिस्काउंट इज गोइंग ऑन. फॉर एनी क्वेरीज, नंबर आपको दी गई हैं, आप उस पर इंफॉर्मेशन ले सकते हो. डोंट मिस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ बम्पर डिस्काउंट. अगर आपको चेक करना है कि क्या आपको ऑनलाइन में ऑफलाइन की फीलिंग आ रही है,
You are having module courses for that. Come on the next question. Consider the following: black neck crane, cheetah, flying squirrel, snow leopard. अभी दिखाऊंगा ये दिखती कैसी हैं. ब्लैक नेक क्रेन, ट्रुंग ट्रुंग कार्मो, हर साल तिब्बत से, चाइना से माइग्रेट करके चाइना के जिनजियांग प्रोविंस से ये अरुणाचल प्रदेश आती हैं. सांगती वैली इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, जेमिथांग ऑफ अरुणाचल. लद्दाख में भी, भूटान में भी ये आपको ब्रीड करती हैं. किसकी बात हो रही है? ब्लैक नेक क्रेन की बात हो रही है. आइए देखिए, ये आपको ब्लैक नेक क्रेन दिख रहा है ना भाई. मोनोपास जो बुद्धिस्ट इतनी ग्रुप अरुणाचल की है, उनका खास संबंध है. इट इज अंडर शेड्यूल 1 ऑफ, याद रखिएगा, ऑल दिस आर एक्सपेक्टेड. शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना. अगर IUCN की बात करें, अंडर IUCN इट इज VU. VU मीन्स वल्नरेबल, याद रहेगा. अगर चीता की बात करें, ये बगल में आपको चीता दिख रहा है, एसिनोनिक्स जुबेटस, ओल्डेस्ट ऑफ बिग कैट फैमिली. ये देखो आप, मार्क्स देखो आप, एक बार यूपीएससी ने इसके फीचर्स, मॉर्फोलॉजी पे क्वेश्चन आपसे पूछा है. 5 million years ago, one of the oldest big cat family from Miocene era. आप जानते हो, वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड मैमल. और अगर IUCN की बात करें, अगेन इट इज कॉल्ड एज वल्नरेबल. अगर साइड्स की बात करें, ठीक, तो आप देखोगे कि एशियाटिक चीता ओनली अराउंड 50s आर लेफ्ट. और आप इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल रहे हो. ठीक, नॉर्थ अफ्रीका और एशिया में क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्योंकि 50 से कम ही बच रहा है अराउंड, है ना. अब आपको जानना है कि अबाउट चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम. इस क्वेश्चन की बात करें तो यस, करेक्ट. फ्लाइंग स्क्विरल यस, स्नो लियोपार्ड यस, 1, 3 and 4. B is the right answer. ये देखो आप, फ्लाइंग स्क्विरल, नाम दफा, अरुणाचल प्रदेश, याद रहेगा. स्नो लियोपार्ड, कई सारे प्रोजेक्ट्स हमारे इसके संबंध में है. चलिए, नाम दफा की बात करें, आर्बोरियल, पेड़ पर रहने वाला, नॉक्टर्नल, रात्रिचर, फ्लाइंग स्क्विरल एंडेमिक टू अरुणाचल प्रदेश. ठीक, नाम दफा नेशनल पार्क इज फेमस, याद रहेगा, है ना. चलिए, इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय IUCN, याद रखिएगा. स्नो लियोपार्ड कहां का मिलना है आपको? 5 स्टेट्स एंड यूटीज, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, है ना. वल्नरेबल बाय IUCN,
एंड शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स, ठीक, एंड सीएमएस में आपसे संबंधित है। चीता, वर्ल्ड फास्टेस्ट लैंड एनिमल। एशियाटिक चीता जो रोम इंडिया में कर रहा था, अब सिर्फ 50 के आसपास है। नॉर्थ अफ्रीका एंड एशिया क्रिटिकली एंडेंजर्ड। गाइस, जीनो आईएस का ऐप लॉन्च हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा। विथ रेफरेंस टू वेटलैंड ऑफ इंडिया, very important, because now we have a revised list। रिवाइज लिस्ट आया है, ये करंट में न्यूज में है, तभी 2012 का क्वेश्चन का टॉपिक बिकम्स मोर रेलेवेंट। 2 फेब को भी हमने वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया है। गाइस, हैव अ लुक। कंट्रीज जोग्राफिकल एरिया अंडर कैटेगरी ऑफ वेटलैंड is recorded more in Gujarat as compared to other state। ठीक, in India, total geographical area of coastal wetland is larger than that of wetlands। आप देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चंस यूपीएससी आपसे पूछ रही है। क्लियर माय फ्रेंड्स, ध्यान सुनना। गुजरात ऑक्युपाइज 3 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ वेटलैंड। गुजरात के पास 3 मिलियन हेक्टेयर ऑफ वेटलैंड है, आउट ऑफ टोटल 10 मिलियन। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। अगर हम आगे और समझें, इंडिया हैज टोटल around 27,400 wetlands, out of which 23,400 अप्रॉक्स इनलैंड है और अराउंड 4,000 कोस्टल है। लेकिन कोस्टल वेटलैंड ऑक्युपाइज 6750, कोस्टल वेटलैंड ऑक्युपाइज 6750 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। दो नंबर ऑफ इनलैंड इज हायर, but area under coastal is more, which is more than inland. So statement 2 is again correct. Both 1 and 2 are correct। कई बार यहां धीरे से इनकरेक्ट लिखा होता है तो आप डी कर देते। एग्जाम में सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, हमें यह समझने का प्रयास करना है। गाइस, हम वेटलैंड्स को आइए जरा फोकस करते हैं ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। Now focus is more on expected questions। expected questions पे हमारा फोकस और ज्यादा है। आइए इन बात को समझते हैं। Have a look on screen। जल्दी से आप स्क्रीन पे देखें। फोकस इज मोर ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नाउ। आइए हैव अ लुक, देखिए आप क्या क्या आपसे और क्वेश्चन गाइस बनने वाले हैं। सी, वेटलैंड्स हमारे पास रैमसर कन्वेंशन है, ठीक। रैमसर कन्वेंशन इज रिगार्डिंग वेटलैंड्स। रैमसर कन्वेंशन इज रिगार्डिंग वेटलैंड्स।
डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए इस बात को और क्लियर करते हैं। हैव अ लुक, हैव अ लुक, हैव अ लुक, ध्यान से देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, सी मरीन coastal wetland including coastal lagoons, rocky shores and coral reefs. Under Ramsar Convention, swamps, marshes, bogs, fens, corals, mangroves, all are under wetlands. Wetlands are nature's kidney. They are a big reservoir of carbon, है ना? एस्चुरीन में डेल्टास, टाइडल मार्सेस, मैंग्रोव स्वैम्प्स, लेकस्ट्रीन विथ लेक्स, रिवराइन विथ रिवर्स। तो आपको ये एक और एंगल आपको दिख रहा है, और एंगल आपको दिख रहा है। क्लियर है? सो गाइस, मरीन, एस्चुरीन, लेकस्ट्रीन, रिवराइन, all of these are highly clear to you. क्या आप इसको देख पा रहे हो? क्लियर? वेरी गुड, हैव अ लुक। Palestine means marshy, marsh, soft vegetations. Wetlands can be natural, can be artificial, can be fresh water, can be marine, can be estuarine. Fish and shrimping ponds, ये भी wetland है. Farm ponds, irrigated agricultural land, salt pans, canals, है ना? All these are types. Now listen very very carefully. मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इस मैप को देखें, इस मैप को देखें। हैव अ लुक, हैव अ लुक। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज, अगर हम इंडिया के रामसर साइट्स की बात करें, आई हैव गिवन 2 मैप्स ऑफ इंडिया। एक कुछ मेजर वेटलैंड्स जो बड़े पॉपुलर हैं, सांभर, केवलादेव, नल सरोवर, भोज, दीपोरबेल असम, लोकटक मणिपुर, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क केबल लामसाओ, रुद्रसागर त्रिपुरा, भीतरकनिका उड़ीसा, यूपीएससी का फेवरेट है, सुंदरबन, चिलिका, कोलेरू, पॉइंट खलीमर, रेणुका, चंद्रताल, सोमरीरी लद्दाख, सुरिंसर मंसर लद्दाख, वूलर जम्मू कश्मीर। ये आप इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स देख पा रहे हो। नाउ रिवाइज लिस्ट, मैंने कभी पहले आपको सी, अकॉर्डिंग टू रिवाइज लिस्ट, नाउ वी आर हैविंग 89 टोटल वेटलैंड्स। ध्यान से सुनिएगा, 89 टोटल वेटलैंड्स आइडेंटिफाइड अंडर रामसर कन्वेंशन। अगर रामसर कन्वेंशन के तहत, व्हेन इट इज आइडेंटिफाइड अंडर रामसर कन्वेंशन, दैट मीन्स इट इज आइडेंटिफाइड फॉर कंजर्वेशन। हमें ये कंजर्व करना है। बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, क्यों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स गाइस, अगर आपको ये लिस्ट दी गई है, 2 फेब वर्ल्ड वेटलैंड डे, नाउ वी आर हैविंग 89 टोटल, 4 नई ऐड हुई हैं 85 से। झारखंड, सिक्किम रिसीव देयर फर्स्ट रामसर। क्वेश्चन इज,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फरवरी 2025 में कुछ दिन बीते हैं, 4 नई वेटलैंड्स कौन कौन सी ऐड हुई हैं? तमिलनाडु से 2, तमिलनाडु से 2, ठीक, तमिलनाडु से 2, सिक्किम से 1 खेचियो पालरी, झारखंड से 1 उधवा, एंड झारखंड एंड सिक्किम रिसीव देयर फर्स्ट रैमसर साइट्स। क्लियर है? नागी बर्ड सेंचुरी बिहार, नकती बर्ड सेंचुरी बिहार, तवा रिजर्वोयर मध्य प्रदेश, नंजारैन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, खुजू वैली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। OMG, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आइए इन सारी बातों को और समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये पूरी लिस्ट आपको याद रखिएगा, आगे मैं आपसे पूछने वाला हूं। लिस्ट ऑफ 89, अब पूरी 89 को तो लिस्ट आप याद नहीं कर पाओगे, है ना, पूरी 89 याद नहीं कर पाओगे, बट यू कैन सी द इंपॉर्टेंट। ये देखो आप, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार में कौन कौन से, तो 2023 में 2023 में नागी बर्ड सेंचुरी और नकती बर्ड सेंचुरी ऐड हुई हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। ये देखते जाओ आप, 21 में सुल्तानपुर हरियाणा का चंद साल पुराना है, 24 में मगाडी केरे कंजर्वेशन रिजर्व कर्नाटका, फिर 2024 में ये आप 3 वेटलैंड्स देख रहे हो कर्नाटका के, आपको मैप में इनकी लोकेशंस देखनी है गाइस। तवा रिजर्वॉयर्स MP 2024, चिल्का इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओल्डेस्ट रैमसर साइट। हमने कलर चेंज कर दिया, हाईलाइट कर दिया ताकि आप उसे रिकॉग्नाइज कर पाओ। पीचावरम 2022, पल्लीकरनई मार्च 2022, देख पा रहे हो आप। अब यहां देखो आप, करई बेत्ती बर्ड सेंचुरी लॉन्गवुड शोला, तमिलनाडु की ये 2, खुजू वैली बर्ड सेंचुरी। कई बार यहां से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग के रूप में, सो मोरोरी हाई अल्टीट्यूड रैमसर साइट, सोकार यूटी ऑफ लद्दाख में हाई अल्टीट्यूड रैमसर साइट्स। अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सुंदरबन लार्जेस्ट रैमसर साइट 2019 में हुआ था गाइस। आप टोटल 89 की लिस्ट देख पा रहे हो, आर यू गेटिंग? ऑलवेज हमें अपडेट रहना है गाइस। आप देख रहे हो 2012 के क्वेश्चन में, इन द प्रीवियस ईयर व्हाइल एक्सप्लेनिंग, मैंने कहा ना एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में मैं आपको मोर देन 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दूंगा। यहां कितने सारे क्वेश्चन बिहार PCS में बिहार वाले रीजन से, झारखंड वाले रीजन से झारखंड में, यूपी में ओवरऑल, UPSC में ओवरऑल, इस तरह के क्वेश्चंस गाइस बनेंगे। 5 न्यू जो ऐड हुई हैं, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, इन फरवरी, वो आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो गई। क्लियर? चले गाइस आगे और बढ़ते हैं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स, अरेंज द फॉलोइंग states in decreasing number of Ramsar sites, decreasing number of Ramsar sites, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक।
आपके सामने लिस्ट है। तमिलनाडु इज हैविंग मैक्सिमम, देन कम्स यूपी, देन उड़ीसा पंजाब इक्वल, जम्मू कश्मीर एमपी इक्वल, गुजरात कर्नाटका इक्वल। याद रखिएगा गाइस, क्लियर है? आगे बढ़े। अगर एरिया की यहीं पे क्वेश्चन ऐसे बन जाए, ध्यान सुनना, नंबर अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिक्रीजिंग एरिया अंडर रामसर साइट्स। अगर ऐसी बात हो, अब एरिया वाइज वेस्ट बंगाल नंबर 1, देन कम्स उड़ीसा, देन कम्स तमिलनाडु, देन कम्स केरला। क्वेश्चन जल्दीबाजी नहीं देखेंगे, नंबर पूछा है, एरिया पूछा है, क्लियर? ये देखिए दिया मैंने आपको। सो 89 टोटल साइट्स। अब एरिया वाइज वेस्ट बंगाल नंबर 1 मैक्सिमम एरिया, देन कम्स उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश। ये टॉप 5 आपने देख लिया, क्लियर है गाइस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वेटलैंड्स आर ecotone, zone of transition between land and aquatic ecosystem. Very important because they are kidney of nature. Kidney of nature. Kidney of nature. हमें याद रखना है 1971 2 Feb रामसर कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन ईरान, रामसर कन्वेंशन ईरान। चलो आइए, कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। The ocean acidification is a big concern, is increasing. Why is this phenomenon a cause of concern? See, जब ओशन एसिडिफिकेशन मीन्स डिक्रीज इन पीएच, है ना, डिक्रीज इन पीएच। भाई 7 से पीएच घटेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी, 7 से पीएच बढ़ेगा तो बेस बढ़ेगा। तो पीएच का घटना, the growth and survival of calcareous phytoplanktons will be adversely affected. Yes, correct है। कोरल्स की पॉलिप की बॉडी डिस्ट्रॉय होंगी, है ना। जितनी CO2 कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 by ocean, but obvious it will adverse calcifying animals, adversely affect calcifying animals। आपको सोचना है। सेकेंड, growth and survival of coral reefs will be adversely affected. Yes, कोरल पॉलिप्स की बॉडी कैल्केरियस स्केलेटन की बनी होती है, लाइमस्टोन की बनी होती है, डोलोमाइट की बनी होती है। यही नहीं, फाइटोप्लैंक्टन लार्वा भी इफेक्ट होंगी, ये भी करेक्ट है। द क्लाउड सीडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स विल बी नो, क्लाउड सीडिंग का कोई इससे लिंक नहीं है। 1, 2 and 3 इज करेक्ट। गाइस आपको सोचना है, मैं आपको जीनो आईएएस के ऐप पे पीपीटीज दिलवा दूंगा। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन?
सी व्हाट आर द कॉजेस, है ना। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यस, ज्यादा एसिडिक कॉम्पोनेंट का रिलीज होना अपने सिंक की तुलना में, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल, गैस, यस, डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज आर कार्बन सिंक, हमने सिंक को ही हटा दिया, नेचुरली पॉसिबल है, यस, कैसे, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ओशन के फ्लोर से एसिडिक कंपोनेंट्स, कार्बन के ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकल रही है। अंडरग्राउंड वॉल्केनिज्म, दैट मीन्स ओशन एसिडिफिकेशन नेचुरली और एंथ्रोपोजेनिक दोनों कॉजेस से गाइस हो रही हैं। क्लियर है? आप देख पा रहे हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, CO2 dissolves in ocean water forming carbonic acid, decrease carbonate ion, increase hydrogen ion, pH लोअर हो गया, ओशन एसिडिक हो गई, है ना, फूड चेन, फूड वेब इफेक्टेड हो गया। क्लियर गाइस? ज्योग्राफी और एनवायरमेंट आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत से लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर मैंने ऑफलाइन ये कोचिंग किया है, ऑनलाइन ये कर लिया है, फिर भी मेरे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे। आपके लिए मैंने कॉम्बो ऑफर लॉन्च किया गाइस, दोनों का ओनली एट द रेट ऑफ 11,999 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, टैक्स इसी के अंतर्गत है। पूरी फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज, प्री मेंस टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, सब कुछ है। जीनो आईएएस के ऐप पे या वेबसाइट से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको चाह रहे हो कि 2 कोर्स एक साथ मिल जाए, तो प्रीवियस के साथ साथ अपकमिंग बैचेस दोनों हम आपके लाइव कर देंगे, ताकि कम समय में आप अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट describe the following major categories of ecosystem services: provisioning, supporting, regulating, preserving and cultural। इसमें से सपोर्टिंग सर्विसेज कौन सी हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिंग सर्विसेज? Supporting services are those which are not directly and exclusively produced by that ecosystem। सपोर्ट कर रहा है, जैसे न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हो गया, क्रॉप की पॉलिनेशन हो गई, दिस आर सपोर्टिंग सर्विसेज। याद रहेगा? सो दिस, आइए देखते हैं बाकी किस इन कैटेगरीज में क्या क्या आने वाला है। हैव अ लुक। प्रोविजनिंग, ये टेबल याद रखिएगा, यहां से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनेंगे। प्रोविजनिंग में फूड, फ्रेश वाटर, फ्यूल, फाइबर, बायोकेमिकल्स, जेनेटिक रिसोर्सेस, रेगुलेटिंग क्लाइमेट, फ्लड, डिजीज, वाटर प्यूरिफिकेशन, कल्चरल, सपोर्टिंग में इकोसिस्टम फंक्शनिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सॉइल फॉर्मेशन, इवोल्यूशन एंड सो ऑन। कल्चरल में स्पिरिचुअल, रिलीजियस, इको टूरिज्म, एस्थेटिक वैल्यू, कल्चरल हेरिटेज, एजुकेशनल, अंडर कल्चरल सर्विसेज। याद रखिए गाइस। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। What would happen if phytoplankton of an ocean is completely destroyed? सारे के सारे प्रोड्यूसर्स T1 फाइटोप्लैंक्टन्स डिस्ट्रॉय हो जाए। क्लियर है? द ओशन एज कार्बन सिंक वुड बी, भाई जितनी CO2 फाइटोप्लैंक्टन्स अपनी फोटोसिंथेसिस में फिक्स कर रही है, वो कार्बन सिंक है।
एंड CO2 फिक्स इन दिस मैनर, आप इसे ब्लू कार्बन बोलते हो, बट ऑब्वियस ocean as a carbon sink would be adversely affected. Yes, food chain in the ocean, जाहिर सी बात है अगर T1 डिस्ट्रॉय हुआ तो जू प्लैंकटन, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर वुड ड्रास्टिकली डिक्रीज, ड्रास्टिकली नहीं, A1 and 2 only. Phytoplanktons, microalgae, they're responsible for transfer of carbon dioxide, converting it into glucose. है ना? क्लियर गाइस? तो 1 and 2 2012 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 2013. गाइस अगर एक्सक्लूसिव ज्योग्राफी करना चाह रहे हो आप तो एक्सक्लूसिव ज्योग्राफी के कोर्स भी हमारा नेक्स्ट बैच आने वाला है. अगर आप रनिंग बैच ज्वाइन करना चाहते हो यू आर हैविंग ऑप्शन, आप नेक्स्ट बैच वेट करना चाहते हो यू आर हैविंग ऑप्शन. क्लियर? चलिए आइए 2013 के क्वेश्चंस करने वाले हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 11 और 12 वी हैव कवर्ड. हम 11 से 24 तक के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं with more focus on expected questions. See, which of the following can be found as pollutants in drinking water in some parts of India? बहुत गंभीर समस्या है, बहुत गंभीर समस्या. आर्सेनिक, सॉर्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड, यूरेनियम. Uranium is used in nuclear energy, nuclear medicine, radiometric dating, food processing, industrial एक्सरेज, कैटालिसिस में आप यूज कर रहे हो, है ना? फॉर्मल्डिहाइड कलरलेस है, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग है, फ्लेमेबल है ना? सॉर्बिटॉल इज सुगर एल्कोहल. फॉर्मल्डिहाइड इंडस्ट्रीज में यूज करते हो आप, ग्लूज, रेजिन, डाइस, टेक्सटाइल्स. सॉर्बिटॉल को आप ग्लूसिटॉल बोलते हो, है ना? सो गाइस आर्सेनिक प्रॉब्लम पूरी गैंस्ट्रिक बेल्ट में है. फर्स्ट होगा ही होगा. बी कट लगा रहे हम थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन. फ्लोराइड होगा ही होगा, जानते हो आप. दिस टू आर कॉजिंग सीवियर प्रॉब्लम. 1 and 3 जहां जहां है, देख पा रहे हो आप, 1 3 1 3 1 3. अब आगे देखो आप, ये दो कंफर्म है. अगर हम सॉर्बिटॉल की बात करें, स्वीट टेस्ट, ह्यूमन की बॉडी में इसकी मेटाबॉलिज्म स्लोली होती है, ग्लूकोज के रिडक्शन से भी बनती है ना? नाइट्रेट पॉल्यूटेंट्स हैं, ट्रेस मेटल पॉल्यूटेंट्स हैं. आर्सेनिक गैंस्ट्रिक रीजन बताया मैंने आपको, ब्लैक फुट डिजीज कॉज करती है, डायरिया कॉज करती है. फ्लोराइड नी नॉक सिंड्रोम, है ना? हार्डनिंग ऑफ बोन्स, पेनफुल जॉइंट्स. जल्दी से आंसर बताओ, क्या होगा आंसर? बिल्कुल 1 3 and 5
1, 3 and 5. C is the right answer. आइए अब देखिए आप यूरेनियम के यूजेस. नाउ फोकस इज ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल मटेरियल. फॉर्मल्डिहाइड कलरलेस स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लेमेबल केमिकल है, यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल्स. कोई ऐसा ऑथेंटिक सोर्स हमारे पास नहीं है कि ये वाटर पॉल्यूटेंट है. ठीक. ह्यूमन ऑर्गन को प्रिजर्व करने में आप लैब में देखते हो आप टेक्सटाइल रेजिंग. सॉर्बिटॉल की बात करें, शुगर अल्कोहल है, स्वीट टेस्ट. इसका भी हमारे पास इंडस्ट्रीज में यूजेस हैं, तो इसका भी हमारे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है. इट इज बिहेविंग एज अ वाटर पॉल्यूटेंट, है ना. यूरेनियम के बारे में जानते हो आप. सो फ्लोराइड, यूरेनियम, हेवी मेटल्स, नाइट्रेट, फॉस्फेट, दीज आर मेजर. पूरे ऐप पे ये पीपीटीज मिलेंगे आपको. नाइट्रेट के क्या क्या. नाइट्रेट इज कॉजिंग मिथेमोग्लोबिनेमिया और ब्लू बेबी सिंड्रोम, यानी ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कम कर रही है. क्लियर है. इन द केस ऑफ यूट्रॉफिकेशन ऑफ लेक्स, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट्स आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल. बताया था आपको. आर्सेनिक, गैंस्ट्रिक डेल्टा, इंडिया बांग्लादेश गैंस्ट्रिक प्लेन. क्रोनिक एक्सपोजर टू आर्सेनिक कॉजेज ब्लैक फुट डिजीज, डायरिया, लंग्स एंड स्किन कैंसर. याद रखिएगा, रहेगा ना. एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए. फ्लोराइड, पेन्स इन बोन्स एंड ज्वाइंट, बेंडिंग ऑफ लेग्स, नीज, नॉक नी सिंड्रोम. याद रखिएगा. ठीक. एक्सेसिव फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर क्या कर रहा है. न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, टीथ डिफॉर्मिटी, हार्डनिंग ऑफ बोन्स, स्टिफ एंड पेनफुल जॉइंट्स. हम प्रॉपर एंगल्स कवर कर रहे हैं गाइस, याद रखेंगे आप. क्लियर. फोटोसिंथेसिस आपको दिख रहा है. ग्रीन कार्बन, कार्बन सिंक. चलिए. इन द ग्रासलैंड, ट्रीज डू नॉट रिप्लेस द ग्रास एज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन. क्यों भाई. ग्रासेस को ट्रीज रिप्लेस नहीं कर रही हैं बिकॉज ऑफ, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे भी कोई मतलब नहीं है. वाटर लिमिट्स एंड फायर. वाटर कम होंगी तो ग्रास ग्रो करेंगी, थोड़ी ज्यादा श्रब्स और ज्यादा ट्रीज. कई बार आग लगने से फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हुआ, ग्रास जल्दी ग्रो करेंगी. सी 29 का सी. पूरा मैंने आपको सक्सेशन के बारे में कंटेंट दिया है, प्राइमरी सेकेंडरी, कल करेंगे डिस्कस. गाइस अगर आपके ये पार्ट्स वीक हैं तो सेपरेट आपके पास सिर्फ, अगर आप एनवायरनमेंट के मॉड्यूल करना चाह रहे हैं तो गाइस वो भी ऑप्शन आपके पास है. क्लियर. आज का लास्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में. सबसे ज्यादा किसका है, फिर किसका, फिर किसका, फिर किसका. अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें,
प्रोडक्शन मीन्स टोटल वैल्यू, प्रोडक्टिविटी मीन्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर यूनिट वॉल्यूम अगर वाटर बॉडी है, एरिया अगर लैंड इकोसिस्टम है, पर यूनिट टाइम। गाइस मैंग्रोव के पास मैक्सिमम, देन ग्रासलैंड, देन लेक्स, देन ओशन। ओशंस की प्रोडक्टिविटी कम है, अगर कुल प्रोडक्शन की बात करते तो वो ज्यादा होती। सी इज द राइट आंसर। आप मॉड्यूल कोर्स में पढ़ोगे ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, एनपीपी, एनईपी, एनसीपी, एनबीपी, कर्व उसकी, फैक्टर्स उसकी, मेजरमेंट के प्रोसेस, ये सब आपके मॉड्यूल कोर्सेज में कवर है। ओके गाइस, आज मैं सेशन को यहीं पे आपके लिए रोक रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कंसेप्ट्स हम रिवाइज करेंगे। मंडे टू फ्राइडे, ध्यान सुनना, मंडे टू फ्राइडे गाइस रोज हम लोग जीनो आईएएस के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे और फोकस विल बी ऑन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एज वेल। अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्लस 90 अप्रॉक्स विथ न्यू कंसेप्ट एंड फैक्ट्स। हम 100 क्वेश्चन अप्रॉक्स 1 घंटे में करने वाले हैं। कंसेप्ट की रिवीजन एंड लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन। ठीक, अगर आपका एनवायरनमेंट वीक है, 17 मार्च से न्यू बैच आ रहा है। ठीक, हम इसे बहुत ही औसम तरीके से प्री मेंस और इंटरव्यू के लेवल तक कवर करने वाले हैं। फॉर एनी क्वेरी आप व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे, ठीक, कॉल कर लेंगे नंबर पे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।